वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि पूछा है किसी ने। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ए क्लास नंबर विथ इंट नम एस डेटा मेंबर। तो हम लोग को एक क्लास बनाना है नंबर का और उसके अंदर हमारा रहना चाहिए एक डेटा मेंबर जिसका नाम है नम। यहाँ पे दिया गया है वही रखना है। फिर बोला गया है द क्लास हैज फंक्शंस टू इनपुट एंड डिस्प्ले डेटा। तो हम लोग को एक उस क्लास के अंदर फंक्शन बनाना है जो एक इनपुट लेता हो और एक डिस्प्ले डेटा करता हो। उनका नाम मेंशन नहीं है तो हम लोग कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद बोला गया है ओवरलोड प्लस ऑपरेटर सच दैट इट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट फॉर ऑब्जेक्ट n3 इक्वल टू n1 प्लस n2 राइट मेन फंक्शन टू टेस्ट द क्लास। तो यहाँ पे हम लोग को प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है कि ओवरलोड ऐसे करना है ताकि जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए n3 n1 n2 और n3, तो यहाँ पे हम लोग का होना चाहिए n3 इक्वल टू n1 प्लस n2 यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप लोग को इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे गुजराती में लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग ये गुजराती में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा है, यहाँ पे नंबर लिखा है, इतना तो बेसिक आता ही होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सा आपको प्री रिक्विजिट क्या है, तो यहाँ पे एक प्री रिक्विजिट आपको C++ आना चाहिए। तो ये आप लोग को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्री रिक्विजिट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा कवर नहीं करने वाला हूँ। मतलब कि पूरा बेसिक्स कवर नहीं करूँगा, बाकी मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बेसिक्स अभी यहाँ पे नहीं बताया जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोग को। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ, और ये कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। मैं बाकी जो बेसिक डिटेल होते हैं कि क्लास क्या होता है, मेंबर क्या होता है, डेटा मेंबर क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, ये सब अभी नहीं बताऊंगा। उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि वो सब क्या होते हैं, आप लोग को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है हैश इंक्लूड, जिससे हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड, फिर यहाँ लिखेंगे आईओ स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। और ये सब क्या होता है, बेसिक सा है, तो ये हम लोग किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न 0। तो यहाँ पे हम लोग का बॉयलर प्लेट कोड जो है रेडी हो चुका है, जो बेसिक सा रहता है। यहाँ पे एल हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को बोला गया है क्लास बनाने के लिए, तो क्लास और क्लास का नाम यहाँ पे बोला गया है नंबर। ठीक है, ये नंबर हमारा क्लास का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, तो ये हमारा क्लास का नाम हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, ये आपको पता होगा अगर आप लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ये क्लास बन गया। ठीक है, अभी हम लोग को क्या बोला गया था, यहाँ पे हम लोग को डेटा मेंबर चाहिए इस क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग प्राइवेट एक डेटा मेंबर का नाम यहाँ पे बोला गया है नम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्राइवेट। अभी यहाँ पे कॉलम लगाना है, तो कॉलम लगाने के बाद यहाँ पे आपको डिफाइन करना रहेगा उसका डेटा टाइप जो कि इंटीजर है, और यहाँ पे हम लोग को नम बोला गया है, तो यहीं पे हम लोग नम को लिख लेंगे। ठीक है, इतना होने के बाद आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पब्लिक, पब्लिक के बाद कॉलम। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग का जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में। तो यहाँ पे नंबर और इस नाम से मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ पहले। तो पहले मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, उसके बाद पैरामीटराइज दोनों ही बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे
हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नम की जो वैल्यू है वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखता हूँ। आप लोग कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। बस आपका क्या चाहिए कि फंक्शन काम करना चाहिए आपका। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा नंबर। इस बार जो कंस्ट्रक्टर रहेगा वो हमारा रहेगा पैरामीटराइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंट n नाम से एक पैरामीटर ले लेता हूँ। उसके बाद ये हम लोग का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, जो हमारा नम है वो इक्वल टू हो जाएगा n के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये होने के बाद हम लोग को बोला गया था एक ये इनपुट का हो गया। अभी हम लोग को बोला गया था डिस्प्ले का बनाने के लिए। तो यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं void, इसका नाम नहीं बोला गया है तो आप लोग कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले नाम से ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा cout, फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे n3 इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे नम के अंदर हमारा आंसर आने वाला है, तो यहाँ पे हम नम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे एंडल, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हमारा जो पाथ है वो एक ही लाइन में दिखाई दे। तो यहाँ पे इनपुट और डिस्प्ले दोनों ही फंक्शन बन गया। अभी हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग को इनको कॉल करना रहता है फंक्शन को। तो वैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर नाम से हम लोग क्लास को ले लेंगे नंबर। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि बोला गया है। तो यहाँ पे n1 और पैरामीटराइज बनाते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए छोटा नंबर ले लेते हैं अभी। फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ नंबर, यहाँ लूँगा मैं n2 और n2 को यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4 5, ठीक है। उसके बाद एक और मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट जो कि है n3। तो हम लोग को इतना बोला गया है। अभी मैं n3 को यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ऐसे रहने देता हूँ, यानी कि n1 में क्या होगा, n1 में हम लोग का कॉल होगा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और n2 में भी कॉल होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, लेकिन n3 में कॉल होगा ये वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि हम लोग का नॉन पैरामीटराइज है, ठीक है, पैरामीटर नहीं है इसके अंदर। तो ये हम लोग का कॉल होने वाला है डिफ़ॉल्ट वाला n3 के केस में। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग को करना है एक मिनट, n3 डॉट, तो यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले को कॉल करना है, ठीक है, क्योंकि इस डिस्प्ले के अंदर हम लोग का रिजल्ट होगा। तो अगर आप अभी रन करोगे तो n3 का जो वैल्यू है आपको 0 मिलेगा, जो कि यहाँ पे ये कॉल हो रहा है। और अगर आप कोई भी सपोज मान लो n2 को कॉल किए, तो अभी आप लोग को n2 के अंदर क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा, ठीक है। तो n1 को कॉल किए तो 4 मिलेगा, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, n3 इक्वल टू n1 प्लस n2 चाहिए, यानी कि 4 प्लस 5 9 होना चाहिए हम लोग का आंसर। लेकिन आप लोग को 9 आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको रन करते हैं। देखो अभी नम के अंदर हमारा जो वैल्यू है वो 0 ही आ रहा है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। तो ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जो कि क्लास के अंदर लिखना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उस क्लास को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्लास का नाम है नंबर, तो यही इसी टाइप का आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा ऑपरेटर। और इसके बाद आपको कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा टाइप बनाना है, नंबर टाइप का डेटा टाइप आपको बनाना है, और इसका आप लोग कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये नाम नम रख देता हूँ। उसके अंदर आपको क्या करना है, नंबर टाइप का एक टेम्प वेरिएबल बना लेते हैं जो हम लोग का होल्ड करके रखेगा। क्या होल्ड करके रखेगा, हमारा आंसर, ठीक है, रिजल्ट। तो टेम्प बन गया।
अभी हम लोग को क्या करना है, इस नम के अंदर हमारी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नम इक्वल टू, और नंबर कहाँ से आना चाहिए, इस नंबर से, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे नम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न टेम्प, क्योंकि टेम्प के अंदर हमारा वैल्यू स्टोर है, तो ये रिटर्न कर देगा हम लोग को टेम्प। और यहाँ पे हम क्या करने वाले थे, यहाँ पे हम करेंगे n3 इक्वल टू n1 प्लस n2। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने अभी आप लोग को बताया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर मैं इस अभी n3 को अगर प्रिंट करूँ तो आपको मिलेगा एक एरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर जनरेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि ये n1 और n2 है क्या, ठीक है। मेन फंक्शन को अभी पता नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे ये वाला फंक्शन वापस लिख दूँ, तो यहाँ पे अगर ये फंक्शन लिखने के बाद मैं इसको रन करूँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, असाइन ओके टाइप नंबर असाइनिंग टू इंट फ्रॉम इनकम्पैटिबल टाइप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने एक चीज़ कर दिया है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि ये जो नम है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो नंबर है वो इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे हम लोग का इंटीजर ले रहा है, और ये जो नम है वो हमारा नंबर टाइप का है, इसके लिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को करना रहेगा टेम्प डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हम लोग को पता चले कि ये टेम्प डॉट नंबर है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये वाला जो है हम लोग ले लेंगे नंबर प्लस जो भी नंबर के अंदर है वो प्लस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे नम डॉट नम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये कंडीशन बनेगा। उसके बाद हम लोग अगर रन करें तो हमारा आंसर 9 आना चाहिए, देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा आंसर n3 इक्वल टू 9 आ चुका है, जो कि हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही था, आप लोग को ऑपरेटर ओवरलोड करना था, और ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए आप लोग को ये वाला ऑपरेटर कीवर्ड आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया और आप लोग नए हो इस चैनल में, तो फिर सब्सक्राइब कर लो अपना चैनल, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी तो और भी मैंने एक्सपांड कर दिया, मतलब पहले सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी का स्लिप सॉल्यूशन कर रहा था, अभी मैं जीटीयू के भी लेने लगा हूँ यहाँ पे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फिर कहीं पे मिल नहीं रहा है उसका आंसर, तो आप लोग उस क्वेश्चन को ग्रुप में पोस्ट कर देना। अगर कोई और नहीं सॉल्व कर पाया ग्रुप में, तो फिर मैं आप लोग को ऐसे वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो बस यही बोलना था, और क्या, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ये चैनल को, तो ताकि वो लोग को भी हेल्प रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।